बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हैं? सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे हैं? और अगर नहीं तो हम आ चुके हैं आपके सामने, आपसे मुलाकात होती है हर बुध की शाम एग्जैक्ट 7 बजे। हम आपसे बात करते हैं आप ही के हवाले से, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी और मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। जनाब, जान है तो जहान है। पिछले दिनों की तबीयत मेरी ख़राब थी, कुछ स्टमक का मसला था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक पानी अगर आप पिएँ और उसमें जायका आना शुरू हो जाए, नॉर्मली पानी टेस्टलेस होता है, तो ज़िंदगी कितनी अजीब सी लग रही होती है ना, अजीब सा लगता है। मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाए, आपका कोई बुनाई का मसला हो जाए, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप सेहतमंद हैं तो ये सेहत आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई अमानतों में से एक अमानत है। इसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। खुदा ना खास्ता बदपरहेज़ी करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भुगतना भी हमें खुद ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने भुगता। तो जनाब, एक चीज़ जो मैं सेहत के हवाले से ही सर्च करी थी नेट पे, और जिसको देख के मुझे दुख भी हुआ कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में, बेशतर ममालिक में पोलियो का ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन जो ममालिक रह गए हैं उनमें से पाकिस्तान भी शामिल है, जहाँ पे अभी भी कुछ इलाकों में पोलियो के जिसे कहते हैं पेशेंट जो है वो मिल रहे हैं, तादाद सामने आ रही है, और ये बड़े अफसोसनाक बात है। पोलियो काबिल इलाज मर्ज़ नहीं है। इसको अगर हम शुरू में ही पकड़ लें, डिटेक्ट कर लें, तो फिर शायद किसी हद तक इससे बचा जा सकता है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली जो मौजूदा हुकूमत है वो पोलियो के ख़ात्मे के लिए बहुत काम कर रही है। ख़ास तौर पे KPK के जो जनूबी अज़ला हैं वहाँ पे KPK की हुकूमत के साथ मिल के पोलियो के ख़ात्मे के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे इस सूबे में, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सूबा है, जनूबी अज़ला में वहाँ के जब पानी के नमूने टेस्ट किए गए तो वहाँ पे पोलियो का वायरस नज़र आया। एक मिसकंसेप्शन अबाउट पोलियो ये भी है कि शायद ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पोलियो को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अवाम में और वालिदैन में ये शऊर पैदा करें कि पोलियो का ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में किसी किस्म की माजूरी आ जाए तो सबसे पहले जो तकलीफ़ उठाते हैं, जो ख़ानदान के मेंबर्स तकलीफ़ उठाते हैं, वो वालिदैन होते हैं, जो बड़ा बेबस फ़ील करते हैं। और पोलियो एक ऐसा बीमारी, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मर्ज़ है जो कि टांगों से बच्चे को महरूम कर देता है, चलने फिरने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मकसद ये बात करने का ये था कि आप लोगों में इस चीज़ का शऊर पैदा किया जाए, और हम आपसे बातचीत गाहे बगाही इसी हवाले से करते रहेंगे। ज़िंदगी में शामिल होने के लिए हमारा नंबर है 0514102357 0514102357 पे आप कॉल करके स्टूडियो में हमारी डॉक्टर अफशा हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर अफशा से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उनके नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कीजिए और सेहत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से आप डॉक्टर अफशा से गुफ्तगू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। हाँ जी। नहीं जाए तो अच्छा है। हाँ, फिर गर्मी बहुत आ जाएगी ना और आगे रमज़ान शरीफ भी है, रमज़ान शरीफ तो भी है। इसलिए सर्दी ना जाए तो अच्छी बात 3 है। अप्रैल से सुना है कि रमज़ान शरीफ जो है वो शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह। अच्छा, आप तैयारी करती हैं रमज़ान की आने से हाँ, पहले? खुसूसी तैयारी करते हैं, जैसे कि स्पेशल। हमारा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सा दस्तरखान होता अच्छा, है, माशाल्लाह सारा माशाल्लाह। स्टाफ वगैरह ये वो। तो हम लोग पहले तो क्रॉकरी बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं तो फिर डेफिनेटली जो अफ्तारी के नवाज़मात वगैरह हाँ, ये वो। और मज़े की बात रेदा ये है कि सारा स्टाफ मिल के अफ्तारी बनाता है। बरकत इसी में होती है। हाँ, वो कुक भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी का ड्यूटी होती है, जी आपने शरबत बनाना है, किसी ने फ्रूट मज़ा काटना है, आता होगा किसी, ना? हाँ मज़ा बहुत आता है इसके ज़्यादा। अंदर। रौनक और ही ये होती है जब साथ वाले घरों से पकौड़े तलने की खुशबू आ रही होती है ना, मज़ा आ रहा होता है कि भाई रमज़ान का मज़ा यही है। अच्छा, तो बाहर के मुल्कों में रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं, सजाया जाता है घरों को, गलियों को बिल्कुल, सजाते हैं, हमें भी ऐसे बिल्कुल, ही करना चाहिए ना, खुशी बिल्कुल का मौका करना है। चाहिए। और हमारा जेन्युइन यही त्योहार है, ईद है, रमज़ान है, हाँ, हाँ, शबरात है, हाँ। जैसे ये तो करना चाहिए। करना ये सब चाहिए। जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे कि हिस्सा आप ज़िंदगी का हिस्सा हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से, देखिए फॉर्मेलिटी के बताना, आप इनको जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी है कि डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से, बल्कि 23 साल हो गए अब, 23 साल हो गए। 23 साल से प्रैक्टिस करी रावलपिंडी नेशनल मार्केट में। और जनाब, ये जिस मौजू पे बहुत काम कर चुकी हैं और कर रही हैं वो है बे औलादी या बांझपन। और फिर उसके बाद आता है जेंडर चॉइस, यानी कि आप अपने बच्चे की जो जेंडर है इसको आप सोच समझ के उसको चूज़ कर सकते हैं। ये एक
मेडिकल तरीका है, इसका ताल्लुक दीन से बिल्कुल भी नहीं है और इससे बहुत से जो कपल्स हैं वो फ़ायदा उठा चुके हैं। इसी हवाले से अगर आप बात करना चाहें तो आपको सेल फ़ोन पे जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं डॉक्टर अफशा के, उनकी टीम आपको जवाब देगी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपके पास जो टेस्ट अगर आपने करवाए हुए हैं तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके पास हो, ताकि डॉक्टर अफशा का भी टाइम बचे और आपका टाइम भी बचे। डॉक्टर अफशा, आज क्या बात की जाए? आज पोलियो के हवाले से आप बात कर हाँ रही जी, थी, हाँ, मैंने बच्चों आपसे के राय ले हवाले ली थी उसके से। हवाले से बिल्कुल। भी। तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो लाजमी बच्चों को पिलाएं, ये तो एक। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा है कि अब हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ 98% क्योर हो गई है, अच्छा, अच्छा। कवर कर लिया गया है। बाकी ये है कि 2% जहाँ तक दई इलाके हैं या जहाँ पोलियो की टीम नहीं पहुँच सकती, या गवर्नमेंट ने वैसे काम तो बहुत किया है, गवर्नमेंट कर रही जो है काम तो। जहाँ 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 तक टीम जी, पहुँचा जी, सकती है जी, उन्होंने जी। पहुँचाए हैं। बस ये है कि लोगों का भी तामुन की ज़रूरत बहुत है कि ज़रूरत है, हाँ, उनको वो पता होना अपने, चाहिए कितना उनको ज़रूरी पता है होना ये। चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। बाकी जो मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में खदशात हैं, ये वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे, बिल्कुल। बीमारी तो वो अल्लाह की तरफ से भी कुछ डॉक्टर चीज़ें अफशा होते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आपको गाइड करी हैं, तो उनका कहना जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। इसके साथ ही हम आज के पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल जी करें जी जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारी बहन कहाँ से कॉल कर रही है और आपका नाम? मेरा नाम सना है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। तो 14 साल से तो मेरी कोई 14 साल से? शादी नहीं हुई, तो इसलिए वरिड रहते हैं। टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन टेस्ट के बाद जितना मुझे समझ आ रहा है सना का 14 साल शादी को हो गए, इनकी 14 औलाद साल नहीं है। शादी को हो गए हैं और टेस्ट वगैरह करवाए हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। यही कह रही हैं सना आप? हाँ जी, ये कह रही हूँ मैं। हस्बैंड एंड वाइफ और दोनों पीरियड्स ठीक भी है? रेगुलर आते हैं। हाँ जी, और आपकी पीरियड्स एज भी कितनी है रेगुलर बेटा? है। एज कितनी है मेरी आपकी? एज है 39। 39। सना ऐसा है, आप अपने वो टेस्ट व्हाट्सएप कर दें, और अगर इस्लामाबाद में है तो आप मज़े से आ जाएं मेरे पास, तो हाँ जी, ठीक है, फिर देख इंशाल्लाह। लेते हैं। आप एक विज़िट करें मेरे पास और अपने हस्बैंड के साथ आएँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को हम देखेंगे, टेस्ट वगैरह देखेंगे आपके जो प्रीवियस हुए हैं, कोई नई अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करवा लेंगे। सम टाइम कज़न मैरिज प्रॉब्लम होती है, सम टाइम रुबेला आईजीजी पॉजिटिव होता है, सम टाइम हमारा AMH लेवल कम होता है। और 39 आपकी एज है तो डेफिनेटली आपका जो है एगोविलेशन भी सुस्त हो गया होगा, या एगोविलेशन प्रीमेच्योरिटी आ जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जो कि अक्सर औकात हो जाती हैं, उस दौरान हम टेस्ट नहीं करवाते, और जब वो रिमूव हो जाती हैं या ख़त्म खुद ही ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम टेस्ट करवाते हैं, तो वो टेस्ट हमारे क्लियर आते हैं। तो उसके लिए उनको देखना पड़ता है। तो आप एक अगर विज़िट कर लेती हैं तो इंशाल्लाह आई होप के अल्लाह ताला मेरे तवज्जुह से आपको ठीक कर दे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। 14 साल की मतलब टाइम स्पैन पे ना जाएं। डॉक्टर अफशा के पास ऐसे भी मरीज आए जिन्होंने 20-20 साल के बाद मिलता हाँ जी, खुशखबरी उनको सुनाई है 21 ना, साल बाद 21 साल मेरे एक बाद। पेशेंट की प्रेगनेंसी हुई चकवाल से, और बड़ी मतलब मैं खुद सम टाइम बड़ा होपलेस हो जाती हूँ। तो ये है कि नहीं, अल्लाह बताता है कि नहीं मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम कॉलर्स को डॉक्टर अफशा हम शामिल करें, हाँ जी टॉपिक भी हम बिल्कुल। आपको बताएंगे। मकसद ये कि आपके मसाइल का हल जो है हम तलाश कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बिलाल भाई, पूछिए, सवाल आपका क्या है? अच्छा, ये मेरा कि मुझे ना स्किन की बीमारी है, पाँव पे जिस तरह फंगस सी नहीं हो जाती, तो वो फंगस ठीक ही नहीं हो रही बिल्कुल। पाँव पे है? पाँव पे है, तो उसके लिए क्या ले रहे हो आजकल आप? मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली हैं, तो ये जो क्रीमें ली हैं, प्रोवेट भी लगाई है, और भी काफ़ी स्किन की चीज़ें इस्तेमाल की, लेकिन उसमें सही ये नहीं है हो कि स्किन एलर्जी टेस्ट होते हैं कुछ, ठीक है, वो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे बेल दे दें या कॉल कर लें तो मैं आपको उस टेस्ट के नाम बता दूंगी, आपकी थोड़ी साइन ऑफ सिम्टम्स लेके, तो फिर आप जो भी मेडिसिन वगैरह आपको हुई तो बता देंगे, ठीक है? कोई इतना परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। सेहत कहते हैं 1000 नेमत है, वो तब हेल्थ पता इज़ चलता है। वेल्थ। एग्जैक्टली वही मालूम होता है जब आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो। शिकार हो जाते हैं।
और बीमारी देखें कोई भी छोटी नहीं होती। आपको एक वो कहते हैं ना कांटा भी चुभ जाए तो वो भी आपको तकलीफ देता रहता है जब तक वो उधर से रिमूव ना हो जाए। एग्जैक्टली हाँ। तो अल्लाह ताला सबको आसानियों में रखे और तकलीफ से दूर से रखे, बचा के रखे। लेकिन ये है कि अगर कोई तकलीफ भी अल्लाह ताला देता है तो अपने ख़ास बंदों को आजमाने के लिए देता है, और जो तकलीफ से गुजरे होते हैं वो अल्लाह के स्पेशल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी की कोई बात नहीं होती। जिन दिनों मैं बीमार पड़ी तो मैं 2 दिन उठ नहीं सकी, बिल्कुल बेड से सोचती थी मैं कि यार मैं कब उठूंगी, घर के काम करूंगी, ऑफिस जाऊं, अपने सारे मतलब आवाज़ार हो जाता है ना। बिल्कुल तब अंदाजा होता है कि वर्क करने वाला बंदा जो होता है ना, वर्किंग वूमेन्स तो बिल्कुल घर बहुत मुश्किल या है। बहुत मुश्किल है एक छुट्टी करना, और उसको हाँ बहुत मुश्किल होता है। लगता है अच्छा दोबारा काम पर लगा जैसे 10 दिन पीछे हो गई अपनी रूटीन से मैं। रूटीन तो जनाब और फिर मूड भी नहीं बनता। मूड नहीं बनता, बड़ा मुश्किल, धक्का स्टार्ट बिल्कुल काम चल रहा होता है जी। अच्छा जेंडर चॉइस के वाले से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, डॉक्टर अफशा के साथ भी, कि इस्लाम के मुनाफी तो नहीं, ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि एक तो इसमें हम पहले हस्बैंड एंड वाइफ के बिफोर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट होते हैं, और टेस्ट होने के बाद जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देते हैं, और उसमें वाइट सेल्स एक्टिवेशंस के लिए देते हैं। और जब वो आप 45 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर सिलेक्टिव डेज देते हैं आपको। अच्छा, सिलेक्टिव डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रेट 98% है। और डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट करवाने के बाद आपको हम बता सकते हैं कि आपको हमारा कोर्स ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास हर आने वाले पेशेंट के लिए मेडिसिन मौजूद है। मैं अपने अक्सर पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि अगर मुझे आपके टेस्ट के मुताबिक नहीं समझ आता कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं स्टेट क्या वजूहत होती है कि आप इलाज नहीं कर पाती हैं? उसमें यह है कि कुछ चीज़ें बाय बर्थ आपके अंदर होती ही नहीं है, या कुछ हार्मोन्स इतने डैमेज हो चुके होते हैं, या उनको मेडिसिन से अगर हम क्योर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, किडनी ये वो। तो इसलिए पेशेंट की सेहत को सबसे पहले मद्देनजर रखा जाता है। हालांकि हमारी मेडिकेशंस के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर चलती हूँ, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत हो। किसी की काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, किसी को मल्टीविटामिन्स, कुछ आयरन ये वो, और खाम दवाइयाँ नहीं देती हैं। हाँ, खामखा दवाइयाँ नहीं। ठीक है जी, हैप्पी नोट है जी, इसी नोट को आगे बढ़ाते हैं, इसी मूड को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं इमरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सारे अपने इलाके की कॉलें आ रही हैं। हाँ जी, क्या सुबह सारे आ क्या सवाल होगा? जी सवाल करें। वो ना मेरी स्किन पे जो है दाने से निकले हुए जल्दी दाने। स्किन पे दाने निकले हैं, अच्छा जी, वो बगैर देखे कैसे बताएंगी आप? हाँ बगैर देखे। बेटा क्या एज है आपकी? मेरी 17। 17। अभी निकलेंगे बेटा दाने। हाँ, पानी ज्यादा पियो, आजकल तो वो माल्टा आया हुआ है, बहुत ज्यादा जूस पियो, ठीक हो जाएंगे। और पराठे और चिप्स और फ्रेंच फ्राइज वगैरह कम अवॉइड करें। हाँ, ये एक आपका एजिंग प्रोसेस है। आप जिसमें एज में आप आ गई हो ना, तो अभी तक मेरे दाने निकल रहे हैं। मैंने इसलिए बोलता मेरे क्लोजअप ना लें, बिकॉज मैंने डायरेक्ट नाक के पास, अच्छा मैंने क्लोजअप का मना कर दिया और हाथ लगा के बता रही दाना यहाँ निकला हुआ है। तो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली। निकलेंगे दाने, परेशानी हो, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, ठीक है? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनको वो जो लोग वो दबाते रहते हैं वो फिर निशान छोड़ देते हैं, और निशान बड़ी मुश्किल से जाते हैं, और वो नहीं जाते, ऐसे ये पक्के जो लगते इस हैं एज में लगते हैं वो नहीं जाते। एग्जैक्टली। तो वो नहीं। अच्छा डॉक्टर अफशा, हम बात वही जेंडर चॉइस के हवाले से करे थे, दीन के मुनाफी तो नहीं है ये, हम इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जाते? सिलेक्टिव डेज वो रेदा में बात करी थी कि जो हम हस्बैंड एंड वाइफ को सिलेक्टिव डेज देते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कोई अननेचुरल मेडिकेशन या वो कुछ मेडिकेशन लेना तो सुन्नत है, सही, ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट कैसे आते हैं और आपको मेडिसिन की डोज कितनी ज़रूरत होती है और आपके डेज क्या बनते हैं, ठीक, जिससे आप अवेल करते हैं। अच्छा, तो बाकी ये है कि
अननेचुरल कुछ भी नहीं है कुछ इसके भी अंदर। अननेचुरल नहीं है। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है लोगों को, और अल्लाह ताला ने आज तक तो मायूस नहीं किया। अच्छा, इंशाल्लाह लोग आगे भी। रिसर्च करके भी आते होंगे ना कि ये हाँ बताएं कैसे बिल्कुल करो ये। बिल्कुल। और पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कहीं पे मुल्क भी से कोई, बाहर भी। हाँ, अब देखना हर हमें ये जगह से लोग आते हैं मेरे पास, और वो मतलब रिसर्च करके आते हैं। अब देखना ये कि ये जो कॉल हमें अटेंड करनी है ये कहाँ से आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वेलकम टू जिंदगी। आपका नाम, कहाँ से कॉल करी है? मैं मिसेस फरहान बात कर रही हूँ कराची से। जनाब मिसेस फरहान खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहिबा से ये मालूम करना है कि मेरी शादी को तो खैर 11 इयर्स हो गए हैं, ओके और मेरी एज है 39 इयर्स, ओके और मेरे हस्बैंड हैं 46 इयर्स के। तो मेरा पहले एक मिस कैरेज हुआ था, और फिर मेरी माशाल्लाह से अभी बेटी है 4.5 साल की है। लेकिन अब काफ़ी गैप आ गया है, मतलब 3-4 साल, तो 4 साल तो होने वाली है वो। तो मैं मतलब चांसेस हैं मैं दोबारा हो सकते हैं, और मैं एज ज़्यादा हो गई है मेरी। नहीं नहीं, एज तो 39 है, एज तो कोई ज़्यादा नहीं है। पीरियड्स भी आ रहे होंगे डेफिनेटली आपको, और कोई टेस्ट वगैरह भी आपने करवाए होंगे। तो आपके हस्बैंड को और आपको शुगर तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप ऐसा करें मैम, ये व्हाट्सएप नंबर जो मैंने है, आप इस पे एक वॉइस नोट छोड़ दें अपनी प्रॉब्लम के साथ। तो अपने टेस्ट जो जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे व्हाट्सएप सुबह में कर दीजिएगा। अच्छा, एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम ये थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी, बोले प्लीज बोले। गो अहेड, बोलिए। मेरा ना फाइब्रॉइड का भी इशू था। अच्छा इसकी अच्छा वजह था। से शायद डिले हुआ था फर्स्ट कंसीव करने में, तो काफ़ी बड़ा साइज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो शायद श्रिंक हो गया था या क्या हुआ था। तो अभी को तो उससे मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं, वो काफ़ी बड़ा हो गया था, 7 से भी एक्सीड, तकरीबन अराउंड 9 सेंटीमीटर उसका साइज हो गया था 9 ड्यूरिंग सेंटीमीटर का प्रेगनेंसी। फाइब्रॉइड था? हाँ, तो वो हाँ, ऑपरेट मगर करवा उसके दिया आपने? नहीं, वो कुछ भी नहीं, पहले ही वो था इतना बड़ा, लेकिन वो बस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हो गया कंसीव, अल्लाह का शुक्र है, वो प्रेगनेंसी चलती रही और वो सब ठीक हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने खुद उसको, ही क्योंकि ठीक हो डॉक्टर ने गया? कहा था मत छेड़। ठीक तो मुझे नहीं पता, लेकिन साइज है उसका, लेकिन डॉक्टर जो मैं जिनको दिखाती हूँ कहते हैं आप टच मत करें, ऑपरेट ना करवाएं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी ऑपरेशन से। अगर अच्छा ठीक चले, चल रहा है। आपने, इसका तफसील से जवाब देना है आपने? हाँ जी, मिसेस फरहान, मिसेस फरहान आपकी बात इसलिए काट रही हूँ कि हमने एक ब्रेक लेना है। मिसेस फरहान जो ने हमें कराची से कॉल किया, आप टीवी पे अपना प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको आंसर तफसील से डॉक्टर अफशा इस ब्रेक के बाद बताएंगी। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से पहले हमें कराची से मिसेस फरहान ने कॉल की थी और अपना जो इशू है डॉक्टर अफशा आपको बताया था, तफसील से आपको जवाब देंगी। अच्छा मिसेस फरहान, ऐसा है, और जो भी ख़वातीन जिनको फाइब्राइड्स का इशू है, एक तो फाइब्राइड्स का ऑपरेट लाजमी करवाना पड़ता है, लेकिन ये है कि अब डिपेंड करता है कि फाइब्राइड आपके यूटस के अपर पोर्शन में है या लोअर में है या आफ्टर बाहर की तरफ है। हाँ जी, हाँ। बाहर की तरफ है। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो बता रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि छेड़ना नहीं है इसको, वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो डेफिनेटली उसमें ये है कि इतना 9 सेंटीमीटर का है, तो बहुत ज़्यादा बेसिकली ये एक फाइब्राइड जो है वो गोश्त का एक लोथड़ा सा या रसोली टाइप इसको कह सकते हैं अच्छा जी, होता है। तो उसकी रूट्स भी होंगी जो कि सही, मुख्तलिफ यूटस के पोर्शंस में फैल गई फैल होंगी। चुके होंगे, बिल्कुल तो सही। इसलिए तो ये है कि अब उसकी स्पेशल हिस्टो टेस्ट होता है या उसके लिए स्पेशल आपका स्कैन वगैरह होता है, जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो वो आप करवाएं, और उसका सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये मेडिसिन से भी रिमूव हो सकती है और ऑपरेशन से भी हो सकती है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। आप अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, और सेकेंडली ये कि जिन भी ख़वातीन को फाइब्राइड्स है वो CA-125 का टेस्ट लाजमी करवाएं। ये एक टेस्ट का नाम मैं बोल रही हूँ, CA-125, ये टेस्ट लाजमी करवाएं, ब्लड का है, ये बेसिकली कैंसर टेस्ट है कि फाइब्राइड के साथ हमें कहीं अल्लाह ना करे कि कैंसर तो नहीं है या कैंसर के साइन ऑफ सिम्टम्स वायरस वगैरह तो नहीं आ रहे, तो हम वो चीज़ें भी देख लें साथ, तो उसके मुताबिक फिर हम आपको गाइड कर। CA-125। हाँ, CA-125। ठीक है, वो तमाम खवातीन हमारी बहनें जो फाइब्रॉइड को फेस करी है, जिनको फाइब्रॉइड का मसला है, वो CA-125 का टेस्ट लाजमी कराएं, ताकि खुदा ना खास्ता अगर फाइब्रॉइड कैंसरस
अल्लाह ना करे कि हो सकता है या होने का अंदेशा है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा और उसका फिर ट्रीटमेंट मुमकिन है, उसको कीमियोथेरेपी हो सकती है ये वो, लेकिन खुदा न खास्ता ये बड़ी मतलब रेयर केसेस में Rare होता है, होता है। बहुत फाइब्रॉइड नॉर्मली इतना कैंसर होने के चांसेस इतना नहीं है उसके। नहीं होता, लेकिन ये है कि जितना ये बता रही हैं कि 9 सेंटीमीटर हाँ। अच्छा, लेकिन ये एकदम से तो नहीं बना होगा, इसमें तो नहीं साल नहीं लग जाते ये हैं, सालों काफी साल कई साल लग जाते हैं, ये पहले बेहतियाती हुई है या इन्होंने केयर नहीं की ये वो, तो वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है इनकी। सही, बिल्कुल सही। हमने प्रोग्राम के आवाज़ में आपसे बात की थी पोलियो के हवाले से। 21 फरवरी से खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 5 साल से कम उम्र 35 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और पिलाने चाहिए, और आपने भी इसे बिल्कुल बेहतियाती नहीं करनी है। अगर आपके घर में पोलियो की टीम पहुंचे तो अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को आपने पोलियो के ये चंद कतरे पिलाने हैं, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगियां महफूज हो सकें। और हमारा मुल्क ख़ास तौर पे ये सूबा जहाँ पे वैसे तो 18 माह से अभी तक वहाँ पे कोई ख़ास केस सामने नहीं आया है पोलियो के हवाले से, लेकिन मज़ीद अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। डॉक्टर अफशा, हमारे ज़माने में ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। पोलियो के इंजेक्शन होते थे इंजेक्शन हमारे। होते थे, और एक वो जिसका नक्शा बना होता है बाजू पे, BCG का टीका, हाँ जी, वो लाजमी होता था, वो यूं घूम यूं घूम करके। के शुक्र लगा। है उस वक्त लगा जब होश नहीं था। हाँ, नहीं तो बहुत दर्द होता अच्छा, ना। क्या मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कोरोना की भी वैक्सीन भी बच्चों को दी जाएगी जब पैदा होंगे तो? हाँ, शायद लग रहा है जैसे है ना, वो उसकी बूस्टर डोज और फिर सेकंड डोज और थर्ड डोज ऐसा कुछ चल रहा है सिलसिला। आपको बूस्टर लग गया डोज उसकी? हाँ जी, सब कुछ लग गया। मैं लगाते हुए डर रही हूँ कि फिर 2 दिन बुखार में पड़ी रहूंगी, इसलिए मैं भी लगाना नहीं चाह रही। नहीं, लगा लें, अब क्या किया जाए। चलिए वीकेंड में ये काम भी कर लेते हैं, अगले वीकेंड में। असल सेहत की बात हम कर रहे हैं जी। अगर आपको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हैं लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो डॉक्टर अफशा से आप रब्ता कीजिए, वो आपको गाइड करेंगी। रावलपिंडी नेशनल मार्केट में डॉक्टर अफशा प्रैक्टिस कर रही हैं, और इनके साथ की टीम में एक और डॉक्टर हुरैन का इजाफा हुआ है, जो कि हाँ स्पेशल जी, बच्चों के लिए डॉक्टर काम हुरैन करती हैं। शाहिद हैं, और एक डॉक्टर अली अलियान है, वो भी माशाल्लाह। डॉक्टर अली अलियान मेरे बेटे हैं, ठीक, और उन्होंने अभी हाल ही में डिग्री कंप्लीट की है ज़बरदस्त, अपनी, माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि वो भी प्रैक्टिस में आए। अभी उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की, ठीक, लेकिन अल्लाह करे कि शुरू कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपके दोनों बच्चे जो है इसी फील्ड में हैं, हाँ जी, दोनों बच्चे इसी तो फील्ड। आपने उनको फोर्स किया या अपनी मर्जी से वो आए वो इस तरफ? अपनी मर्जी से आए हैं, अच्छा अच्छा, अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन लड़कों में ज़रा जुनून ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा साथ साथ गाड़ियों का भी बड़ा शौक है। शौक है उसको, शौक है, गाड़ी बनाने का शौक है, बनाने का शौक है, मतलब जैसे पुरानी होंडा ले ली, पुरानी रिवैम्प कर दिया उसको, उसको शपशपा कर रेस दिया। वाली और ओके। ये वो इस तरह की चीज़ें, तो वो इंजन किसी और का डाला। और अच्छा, बच्चों में ये शौक हो, जो अगर शौक हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चे बिल्कुल। किसी नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाए। नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा, बल्कि इस शौक में बड़ा पैसा भी ज़ाया हो जाता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है ये शौक, अच्छी बात उसका है। अच्छी बात है, और शुरू से उसका शौक था, तो मैंने उसको रोका नहीं। ठीक, उसने कहा मामा डिग्री ज़रूर करूँगा, आप फिक्र ना करें, हाँ। लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जनाब, हमें कॉल कीजिए 051-410-2357। डॉक्टर अफशा, अपना नंबर तो बताएं ना। 0333 मेरा क्या नंबर है? 0333-513-9482। 82 और मुझे याद हो गया। 0300 के साथ ही, असल में अपने आप को कॉलम करते नहीं ना, नंबर याद नहीं रहता। ये नंबर आप 0300 के साथ भी आप डायल कर सकते हैं, डॉक्टर अफशा से बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको जिंदगी में। कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका नाम? जी, मैं फैसलाबाद से मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ। जी हनीफ भाई, क्या सवाल करेंगे? सवाल मैंने ये करना है कि वो डॉक्टर साहब से टेस्ट करनी कि अगर ये दूसरे शहरों में भी कुछ दिनों की भी आकर चेक करें मरीजों को, तो उसमें ज़रा आसानी हो जाएगी। स्वीट। दूसरे शहरों में मतलब एबटाबाद ना? हाँ, जैसे बात वगैरह से दीगर शहर में। हाँ जी,
क्या कहते हैं आपका? असल में मेरे, अगर आप हॉस्पिटल में आए ना, वैसे मैं डेली के 4 या 5 पेशेंट देखती हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी जिनको देख रही होती हूँ वो इतने ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल लेकिन होता आप है। प्लान कर चुकी थी, हाँ जी, इंटरनेशनल एक ट्रिप था आपका, एक ट्रिप और मैंने किया पाकिस्तान है के लिए भी अभी, जी। और पाकिस्तान में भी मैं कराची और कोयटा जाती हूँ आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स। और मेरे जो कोयटा के या कराची के जो पेशेंट है वो मुझे फ़ोन करके डायरी में नंबर मेंटेन, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा देते हैं। फिर जब हमारे मुताबिक वो लाइन अप हो जाती हैं चीज़ें तो फिर मैं विजिट भी कर लेती हूँ। लेकिन एबटाबाद तो इतना करीब है, मेरे ख्याल में मेरा भाई मेरे पास आ जाए चाय पीने। तो ये भी तो सही है। हाँ, लेकिन वैसे पास। आपको बताऊँ, आप एक दफ़ा जब गई थी आज़ाद कश्मीर में दही इलाकों में गई थी, तो हाँ अब जी, आपको बिल्कुल। यहाँ भी दही इलाकों को कवर करना चाहिए। हाँ जी, चढ़ियाला में हमने एक कैंप लगाया था, बाग में लगाया था, कश्मीर वगैरह में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो हमारा। लेकिन वही बात आ जाती है रिदा कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते उधर जब हम जाते हैं, हम पेशेंट के उस तरह टेस्ट नहीं कर सकते जो हम इधर कर सकते हैं, तो वो फिर वो आधा अधूरा वाला काम हो जाता है। तो वो फिर अपने अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं आती होती, है हाँ। कि भाई हमने उनको बीच में छोड़ा है ना। हाँ, तो लेकिन तमाम दही इलाकों में K2 टेलीविजन भी देखा जाता है, डॉक्टर अफशा की बात पहुंचती है। आपको सबको पता है कि डॉक्टर अफशा रावलपिंडी नेशनल मार्केट में प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ पे आप हफ्ते के 6 दिन के 5 दिन, मैं 6 दिन 6 संडे दिन छुट्टी संडे छोड़ के ये प्रैक्टिस करती हैं, सुबह 9 से लेके 2 बजे 2 बजे तक जनाब। और सुबह 9 बजे तक आप उठती होंगी फजर के वक्त? हाँ जी, माशाल्लाह मैं सुबह सुबह उठ सुबह जाती उठ जाती हैं? हूँ। सुबह सुबह तो वहाँ पे मैं आप 5 बजे, बस अल्लाह ताला मेरी इबादत कबूल कर ले, हाँ जी, हाँ जी, नमाज हाँ। शमाज पढ़ के ये वो वॉक वगैरह करके ये उसके बाद फिर आप रूटीन में शुरू हो जाती रूटीन हैं? में शुरू हो जाते हैं। फिर 2 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते रेस्ट हैं। मिलता है। हाँ जनाब, अच्छा हम बात करते हैं बेइरादगी के वाले से, जिसमें आपने कहा था कि हम डिस्कस करना चाहिए बार बार शऊर पैदा और करने के लिए। स्पेशली मेल्स में भी मेल्स के लिए एजोस्पर्मिया के उस जो पर ज़रा पेशेंट। बात कर लेते हैं। हाँ जी, हम लोग एजोस्पर्मिया के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि जैसे कुछ ख़वातीन आती हैं तो वो अपने हस्बैंड के बारे में ये बताती हैं कि वो हमारे साथ डॉक्टर के पास नहीं जाते। सही। तो मैं अपने भाइयों को जो भी देख रहे हैं, बच्चे भाई वगैरह जो भी, तो उनको ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बीमार ही हों तो डॉक्टर के पास जाते हैं। मे बी आपके टेस्ट हों तो आप फुल एंड फाइनल बिल्कुल ठीक हों। तो ये भी चीज़ है। तो वैसे ही शक और मशकूक अंदाज में वैसे ना फिरें और विज़िट ज़रूर करें। मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो अपने बेगमात के साथ जाएं। बिल्कुल सही। और कोई डॉक्टर अगर आपको बेगम के साथ नहीं मिलता तो उस डॉक्टर के पास ना जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ये बिल्कुल भी आपको भी पता होगा आपकी बेगम के साथ क्या प्रॉब्लम है। अब अक्सर कपल्स जो हमारे पास आते हैं वो तो बड़े खुश होते हैं कि मियाँ बीवी दोनों को देखा गया, लेकिन अक्सर जो डॉक्टर्स खाली फीमेल्स को देखती हैं, जब फीमेल्स बाहर जाती हैं तो अपने हस्बैंड को बताती हैं डॉक्टर ने कहा जी डाइट अच्छी खानी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो उनको कंसीडर नहीं करते बेगम की बात को। तो हाँ। डॉक्टर से डायरेक्ट फेस टू फेस बैठे होंगे तो शायद डॉक्टर की बात ज्यादा अहमियत हाँ हाँ, अपनी बेगम की बात कौन सुनता है, मुझे बताइए जरा। और स्पेशली केयर की तो बिल्कुल नहीं सुनते। एग्जैक्टली, साथ दवाइयाँ खाने साथ हर हफ्ते 2 जोड़े ले लें, तबीयत ऐसे हशाश बशाश हो जाती है ना। हाँ, शॉपिंग फोबिया शॉपिंग, हाँ बिल्कुल, एक होता है ना रिटेल थेरेपी करनी बहुत जरूरी होती है। और वाकई मैंने तो लास्ट डॉक्टर के पास गई थी ना मैदे के इलाज के लिए, तो साथ में 2 सूट लिखवा दिए थे, वो दोस्त है मेरी। हंसी मजाक चलता रहेगा साथ साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? कॉलर है जी, प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ज़ुल्फा बात कर रही हूँ बहावलपुर से। मेरी नंद है, उनको 5 साल हो गए हैं, अल्लाह पाक ने उनकी सुनी नहीं है। अच्छा, खत्म होगी बात। हाँ जी, अब आप उनके औलाद नहीं है, 5 साल हो गए शादी को, आपकी नंद से बात नहीं हो सकती? वो यहाँ पे नहीं, वो गुजरा वाले रहती हैं। अच्छा। एक तो बेटा सबसे पहले ये कि थैंक यू वेरी मच आपने कॉल की। दूसरा ये कि आप उनको ये नंबर दें, हमारा व्हाट्सएप नंबर, और उनको बोलें कि हमें कोई अपनी रिपोर्ट्स, ये वो प्रीवियस जो भी रिपोर्ट्स हैं वो ज़रूर भेजें। और भेजें नहीं बल्कि दोनों मियाँ बीवी विज़िट करें। देखिए, मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती रहती हूँ और व्हाट्सएप पे भी कि पेशेंट रिपोर्ट भेज के कहता है जी हमें मसले का हल बताया। अच्छा, हल बता दिया तो उसका सलूशन भी तो वो करें ना कि उसका इलाज क्या है, ये वो।
तो वो ये है कि हम आ नहीं सकते या ये वो, तो फिर इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मियाँ बीवी दोनों मेरे पास विजिट करते हैं और दोनों आते हैं, दोनों का इलाज करते हैं, दोनों ठीक होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये कुछ जुकाम नजले की बात नहीं हो रही कि आपने कोई दवाई बताई तो ठीक जी, हो गई, थोड़ा सा हाँ, प्रोसेस नज़ला है ये। हाँ जुकाम या कोई पेन किलर नहीं है कि भी हाँ। कोई पेन है जी हमने दवाई खानी है तो कोई बता दें, या कोई एलर्जी है ये वो। ये डेफिनेटली आपका पूरा बॉडी सिस्टम एक हार्मोन्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको देखें, अब अंडा नहीं बन रहा, बज़ाहिर हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा एगोविलेशन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। कोई सिम्टम अच्छा, नजर नहीं आते, कोई पीरियड तो कोई बुखार वगैरह कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल अच्छा, खवातीन सही, होती सही। हैं। लेकिन जब हम AMH का टेस्ट या कोई मुख्तलिफ टेस्ट Exactly, करवाते हैं तो उसके हाँ। बाद हम डिसाइड करते हैं कि बीबी आपके साथ तो ये प्रॉब्लम चल रही है। और अक्सर खवातीन के टेस्ट 8-8 साल बाद होते हैं और 8 उन्हें साल ये तक? डायग्नोज होता है कि भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें कितनी एज गुजर जाती है। वो एग्जैक्टली, हाँ तो हाँ, ये फिर चीज़ डॉक्टर है को ना। ब्लेम ना देना आप शादी आपकी 26 साल की उम्र में हुई, 8 साल बाद आप टेस्ट करवा रहे हैं, 32-33 साल के वैसे आप हो गए। तो वो चीज़ें जो कुदरती एक सही बात टाइम है। होता है वो भी आप वेस्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल सही। प्लीज़ तो डॉक्टर, यहाँ जरूरत है टेस्ट कराने की। यहाँ ज़रूरत है टेस्ट करवाने की। ये जो मतलब देखें, अक्सर लोग मेरे पास आके कहते हैं जी टेस्ट ना करें, मेडिसिन दे दें। तो वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मेडिसिन किस चीज़ की दें जब तक आपका डॉक्टर को। और मैं अक्सर खवातीन में देखती डॉक्टर साहब की बात काट लूं। जी, इम्पोर्टेंट बात है, कॉलर है, कॉलर है कॉलर जी। ले अस्सलाम लेंगे। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं जिला नीलम आजाद की हिमेर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? जी मेरा कुछ मुझे दमे का कुछ प्रॉब्लम है, जो खांसी हो रही है, वो सांस से कोई मुझे सांस की जो प्रॉब्लम है जो वो मुझे खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, खांसी है और सांस की प्रॉब्लम भी है इनको, कोई सांस एलर्जी तो की नहीं? प्रॉब्लम है। अच्छा, सांस की और खांसी की तो डॉक्टर ही नहीं हुए हैं। हाँ, फिर भी क्या बहरहाल आप कहती हैं? गर्म पानी पिए, गर्म पानी से टेस्ट करा हमारी लें जो, एलर्जी और के? दूसरा बात ये कि आप टेस्ट करवाएं। और ये खांसी कितने अरसे से है, एक तो कोरोना का टेस्ट भी करवाएं और TB का भी करवाएं। चलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, चाय मेरी ठंडी हो चुकी है। आप देखें प्रोग्राम जिंदगी, जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक टू जिंदगी। और प्रोग्राम के दौरान मुझे मैसेज आया कि अभी तक कोट चल रहे हैं इस्लामाबाद में। तो हम भी चल रहे हैं, मौसम अच्छा है, तुम लोग नहीं पहन रहे हो कोट कराची वालों, तो हम क्या करें मुझे बताएं। खुश नहीं होते लोग किसी खुश देख के? बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद में तो बड़ा ठंडा मौसम है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर यहाँ पे। 2 दिन गर्मी थी, हाँ उसके बाद जी। इतना हसीन मौसम, और आज तो मैं कहती कि बस समोसे पकौड़े खाए, और जो कि हमने खाए, हाँ। एंजॉय किया। जनाब, आपसे हम आज बात कर रहे थे, हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन मैं एक बात को रिपीट करना चाहूँगी कि हुकूमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर चुकी है, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे तकरीबन। और इंशाल्लाह 35 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाए जा रहे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। अगर आपके घर में भी पोलियो की टीम आए तो आपने अपने बच्चों को उनके पास लेके जाना है, ताकि वो ये 2 कतरे पी के अपनी ज़िंदगियों को महफूज कर सकें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, और यूँ हम पाकिस्तान में पोलियो को शिकस्त दे सकेंगे। डॉक्टर अफशा, इस हवाले से कुछ आप भी कह दीजिए, ताकि आपका कहना ज़्यादा ऑथेंटिक होगा बात। हाँ बिल्कुल, अपने 5 साल की उम्र तक के सारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और जो इस मुहिम में कोई टांग वगैरह अड़ाए तो उनको भी कतरे पिला दें, चाहे वो 5 साल से ऊपर के हैं। अच्छा, ये एक इसके बारे में कहते हैं कि जी ये इस्लाम के खिलाफ है कतरे पिलाना, नहीं ये नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। देखें, एक वो फेवर कर रहे हैं और कितना कम हुआ है। देखें अब हो गया, हाँ, बहुत रेयर केसेस नजर आते 18 हैं। माह से अल्लाह का शुक्र है कि KPKM को केस नजर नहीं आया। केस नहीं नजर आया, तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा। अपने बच्चे हैं जी, बच्चों की खातिर सब कुछ करते हैं बच्चों हम। की खातिर सब कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि बीमारियां, सेहत, जिंदगी, खुशियां, रिस्क, दौलत, शोहरत, इज्जत सब अल्लाह के इख्तियार में होता है। इस तरह अगर दुनिया ख़त्म होने लगे, जिस तरह लोगों के कॉन्सेप्ट हैं कि भी ये हमारे आबादी को कंट्रोल करने का एक सिलसिला है या कुछ इस तरह,
तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के जिस तरह एक निज़ाम है वो उसी तरह चलेगा। अगर पोलियो के खतरों से आबादी कंट्रोल हो रही होती तो अभी तक इतनी बढ़ चुकी होती। कब से मतलब पोलियो के खतरे बच्चों को दिए, और सोचने अभी वाली तक बात ये है। जो पाकिस्तान में अभी तक बोल रहे हैं कि अभी 22 करोड़ 22 करोड़, तो 22 करोड़ तो अभी पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। तो अभी हाँ। आप सोचें कि क्या मतलब अभी बिल्कुल। 25 सोचें, हो 25-26 सोचें हो आप। चुके होंगे। देखिए अक्सर लोग दुआ करते हैं कि सेहत वाली की जिंदगी तवील हो, लंबी हो। दुआ करनी चाहिए कि सेहत वाली जिंदगी हो, जितनी भी जिंदगी हो अल्लाह ताला सेहत के बिल्कुल, साथ दे, किसी का जिंदगी- मोहताज ना करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अफशा, हम बात कर रहे थे जेंडर चॉइस की भी हमने बात कर ली। अब मुझे ये बताइए कि ख़वातीन की जो वजूहात होती हैं, माँ जो बनने की रुकावट बनती हैं, वो क्या क्या हो सकती वो हैं? पॉलिकसिस्टल ओवरीज होती हैं। जैसे कि पेशेंट्स अक्सर, मेरे पास आज एक पेशेंट आई, उनकी सिस्ट थी जो कि यूटस के बिल्कुल लोअर पोर्शन में थी। तो वो बेसिक उनको स्पर्म्स और एग ओव्यूलेशन को मैच नहीं करने दे रही। ठीक, तो अब उनका ट्रीटमेंट होगा, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगी। सबसे पहली वजह ये होती है। सेकेंडली ये वजह होती है कि आपकी या तो ट्यूब ब्लॉकेज है। तीसरा ये कि शायद आपको पीरियड्स प्रॉब्लम हो या आपका TSH बड़ा हो। थायराइड जिन औरतों को होता है या थायरॉक्सिन ले रही होती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, बहुत सारी ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है कि थायराइड जब बढ़ जाता है या थायराइड ग्लैंड्स ऐसा उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं तो वर्कलेस हो जाते हैं वो। तो फिर आपको फैट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और आपका जो एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती और आपको प्रेगनेंसी में इशू आते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब आपका हार्मोनल प्रोफाइल सारा होता है, जिसमें सारे टेस्ट मुख्तलिफ टाइमिंग में मैं बोलती रहती हूँ उनके नाम, और पेशेंट के टेस्ट करवाने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम 6 से 8 हफ्ते या 10 हफ्ते मेडिसिन देते हैं तो वो रिजल्ट 100% आ जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और कॉलर है मेरे ख्याल से जी, कॉलर है जी। हाँ जी, कॉलर है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चली गई है, हमने होल्ड कराया, दोबारा कॉल कर सकती हैं 0514102357। और आप सबका इतना शुक्रिया, प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, बीच में भी शुक्रिया कर सकते हैं कि आप लोग इतनी कॉल्स करते हैं। और कोशिश हमारी टीम की यही होती है कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में जो है ना हम शामिल करें। बिल्कुल। ये व्हाट्सएप पर जो नंबर चल रहा है या वैसे 0333513948 पे भी लोग अक्सर कॉल करते हैं, तो वो रात देर तक आता रहता है। लेकिन हमारे जो कॉल सुनने की टाइमिंग है, प्रोग्राम के दौरान भी हम सुनते रहते हैं अक्सर। और सेकेंडली हम सुनते हैं सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक नॉन स्टॉप कॉल सुनते रहते हैं। और आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो मुझे एक मिस बेल दे दें व्हाट्सएप पे, तो आपको ज़रूर रब्ता करेंगे। मेरे मिस बेल पे भी रिप्लाई कर देंगी आप? हाँ, रिप्लाई कर देते हैं, एड्रेस सेंड कर देते हैं, तो वो फिर हमारे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वो फिर बात शुरू हो जाती है। आपके पास इसका सबका रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होता है हमारे पास। हमारा सारी जो फ़ोन कॉल्स होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। आपकी सारी जो कॉल्स आती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं और हम कॉल बैक लाजमी अपने पेशेंट को करते हैं या कॉल मैसेज करते हैं। अब कोई टीम या कोई डॉक्टर आपसे इतना कोऑपरेट करिए और जवाब में आपसे कहती है कि टेस्ट करवा लें, तो इसमें आपका ही फायदा है। और क्लिनिक पे विजिट कर लें, इसमें भी आपका फायदा है। क्योंकि देखिए अगर खुदा ना खास्ता तशखीस में कमी रह गई तो डॉक्टर का कसूर नहीं होगा उसके अंदर। हमारा तो देखिए, मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे पेशेंट देखती हूँ, तो वो तो फीस तो ऑनलाइन भी पे कर देते हैं। लेकिन विजिट करने से उनको ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कोहाट से बोल रही हूँ। और आपका सॉरी, मैं आपको नाम नहीं बता। अच्छा, कोई मसला नहीं है, अब अपना सवाल कीजिए। जी, मैंने डॉक्टर अफसर से बात करनी थी। जी जी बोले। जी बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैडम, मेरा मसला ये कि मेरे शादी को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं? 7 साल हो गए। जी जी, 7 ईयर्स। जी जी। तो मेरी 3 प्रेगनेंसियां जो है यानी मिसकैरेज हो गए। मिसकैरेज हो गए हैं 3 प्रेगनेंसियां मेरी 3 है, तो वो यानी मिसकैरेज हो गए। और इधर तो डॉक्टरों को दिखा है, वो तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2.5 मंथ के मेरे इस पर हो जाते हैं। ओहो। तो आपके कजन मैरिज है? हस्बैंड आपके कजन है? नहीं। नहीं। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं।
आप परेशान ना हो, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए होंगे, आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ले लें, अपना एक वॉइस नोट छोड़ दें, ठीक है, और मैं आपको खुद राब्ता कर लूँगी, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी, ठीक है। आप ये ज़रूर बोलिएगा उस वॉइस नोट में कि मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई है उसमें, तो फिर मैं आपकी डॉक्टर नंबर बता भी देना। हाँ, ये नंबर नोट कर लें, 0333-513-9482, 0333-513-9482। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक है जी, 0333 और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला खैर करेगा। देखें हम आपको हार्ट में बैठी हैं या जहाँ भी हैं आप लोग, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ और हमारी बातचीत हो रही है, तो अल्लाह ताला कोई सबब पैदा करना चाहता है हर इंसान का। तो ये ज़रूर आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। 0333-513-9482 ये नंबर है। इसके अलावा 0300 के साथ भी यही नंबर आप लगा के डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मिस कॉल भी देंगी तो आपको एड्रेस चाहिए आपको, लेकिन टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर डॉक्टर अफशा आपसे कहीं तो एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी इंशाल्लाह ताला कि आप वहाँ के जाके देखें तो सही, क्लिनिक में मिलिए, फेस टू फेस बात कीजिए। जब आप सामने बैठेंगे तो बहुत से सवाल जो कि जहन में कहीं छुपे होते हैं वो सामने शक्ल देख के फिर वो सामने आ जाते हैं और बात से बात फिर निकलती है। और दूसरी बात ये रिदा, मैं उन खवातीन को तो लाजमी कहूँगी कि वो करीबी किसी भी डॉक्टर के पास या किसी हमारे पास आते हैं जो बेऔलादी का शिकार हैं खवातीन, वो लाजमी आए जिनकी एज 35 प्लस है, सही, वो लाजमी खवातीन आए, क्योंकि देखें जो आपकी एज बढ़ती है आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं और आपका ठीक होने का स्कोप कम हो जाता है। तो प्लीज़ मतलब आपने जितना वेट करना था वो आपने कर लिया घर बैठ के, तो प्लीज़ आप मजीद वेट का टाइम ख़त्म हो गया, कुदरती एक सिलसिला भी होता है ना इंसान का, तो ये भी और फिर खुदा ना खासा डिले होने की सूरत में हम किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं दे सकते। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शुरू में अगर बीमारी को पकड़ा जाएगा तो उसका इलाज ज़रा आसान हो जाएगा, ज़रा आसान भी हो जाएगा। और दूसरा ये कि 35 के बाद फ़ौरन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी शुगर भी बहुत अटैक करती है ना। बिल्कुल सही, जब हम प्लस 35 हो जाते हैं तो शुगर फ़ौरन अटैक करती है, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। तो डेफिनेटली हम उन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद जो डॉक्टर को करें। अच्छा, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगी, मैसेज आप देना चाहेंगी, फिर मैं क्लोजिंग बस करूंगी। पोलियो के हवाले से कहूँगी जी, हुकूमत ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया और करती रहती है, और उनके साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल जी, डॉक्टर अफशा की बात को जहन में रखना है आपने कि पोलियो के जो 2 कतरे बच्चों को पिलाने हैं, आपकी टीम आप तक आएगी, आपने इससे बेहतियाती नहीं करनी, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए, खुद भी खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।